हेलो बच्चों, वेलकम टू कीस्टोन एड्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की ईवीएस का चैप्टर 2, जिसका नाम है वी केयर। कल हमने पढ़ा था चैप्टर 1 माय फैमिली। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 वी केयर। Our sense. Human beings have 5 sense organs: eyes, ears, skin, nose, and tongue. Our sense organs give us 5 senses, namely sight, hearing, touch, smell, and taste. हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आइज, ईयर्स, स्किन, नोज एंड टंग। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमें चीज़ों को, आइज हमें सेंस साइट देखने के लिए, ईयर्स सुनने के लिए, स्किन फील करने के लिए, नोज़ स्मेल करने के लिए और टंग टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आवर सेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके बहुत यूजेस हैं। आवर आइज़ हेल्प अस टू सी द ब्यूटीफुल कलर्स अराउंड अस। जो हमारे आइज़ हैं, आइज़ से हम लोग हमारे ब्यूटीफुल नेचर जो है हमारे अतराफ में उसे देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आइज़। दे हेल्प अस टू रीड, राइट एंड वॉच मूवीज़। हम अपने आइज़ के यूज़ से क्या क्या कर सकते हैं बच्चों? हम पढ़ाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं और मूवीज़ देख सकते हैं। आप जैसे आप कार्टून देखते हैं, ये आप अपने आइज़ के हेल्प से देखते हैं। विद आवर ईयर्स वी कैन हियर डिफरेंट साउंड्स। और जो भी आवाज़ जो हम सुनते हैं ये हमारे ईयर्स के हेल्प से हम सुनते हैं और हमें पता चलता है कि ये किसकी साउंड है और कितनी, जैसे कि एनिमल्स की, बर्ड्स की और ह्यूमन बींग्स की, ये सब आवाज़ें हम लोग अपने ईयर से सुनते हैं। वी कैन हियर आवर मदर कॉलिंग, आवर टीचर टॉकिंग, आवर टेलीफोन रिंगिंग, म्यूज़िक बीइंग प्लेड एंड मैनी अदर साउंड्स। जैसे कि आपकी मम्मा आपको बुलाती है, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, टेलीफोन बज रहा है या फिर कोई म्यूज़िक, राइम्स, कुछ भी अगर आपको सुनना है, ये सब आप किसकी मदद से सुनते हैं? गुड, आपके ईयर के मदद से आप ये सारी चीज़ों को सुन सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। आपको यहाँ पे लिखना है 3 डिफरेंट साउंड्स यू हियर व्हेन यू गो टू पार्क और गार्डन। जब आप पार्क या गार्डन कहीं बाहर जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों के साउंड्स आप सुन सकते हैं। यहाँ पे बर्ड्स का साउंड, एनिमल और पीपल, लोगों का साउंड का एग्जाम्पल है। आप अपना ओन लिखना ज़रूर कि आप किन किन चीज़ों का साउंड्स आपको सुनाई देता है, जैसे बस का हॉर्न और अदर कुछ भी आपको सुनाई देता है, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और चलिए आगे और क्या है देखते हैं ये लेसन में आगे और है। सिमिलरली वी टच और फील विथ आवर स्किन। हमारे स्किन के हेल्प से, जो स्किन हमारा जो सेंस ऑर्गन है, उससे हम टच कर सकते हैं और हम फील कर सकते हैं। विथ आवर नोज एंड वी स्मेल विथ आवर नोज एंड टेस्ट विथ आवर टंग। हमारे नोज़ के हेल्प से हम लोग स्मेल कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने रूम में कहीं पर भी बैठे हैं और आपकी मम्मा कुछ आपके लिए किचन में बना रही है, तो आप किचन में भाग कर जाते हैं कि आप ये बना रही हैं, आप क्या बना रही हैं, क्योंकि आप अपने नोज़ के हेल्प से क्या कर सकते हैं? स्मेल कर सकते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। एंड वो जो बना है उसे आप किससे टेस्ट करेंगे? गुड, आप अपने टंग से टेस्ट करेंगे। टेस्ट कर बता सकते हैं कि उसमें टेस्ट उसका कैसा है, मीठा है, उसमें नमक ज़्यादा है, कम है, ये सब आप अपने टंग के हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं। वी आर लकी दैट वी आर एबल टू यूज़ आवर सेंस ऑर्गन्स फुल्ली। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और जो ये 5 सेंस ऑर्गन्स है वो सब अलग अलग काम करते हैं और उनका बहुत यूज़ है हमारे लाइफ में। और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे देते हैं। ये सेंस ऑर्गन के वजह से हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, आवाज़ को सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं। और देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट एबल टू यूज़ वन और मोर ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स और अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी फुल्ली। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनके सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करते या फिर वो उन चीज़ों को फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
उनका बॉडी कुछ फुली उनका पार्ट जो है वो काम नहीं करता है, जैसे उनके आईज़ या फिर ईयर कोई लोगों को दिखाई नहीं देता है। दे आर नोन हैज़ पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ और स्पेशल पीपल बिकॉज दे हैव स्पेशल नीड्स। उन लोगों को वो जो लोग हैं उनको बोला जाता है पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, जो एबल नहीं है, काम उनके पार्ट्स जो नहीं काम करते हैं, उन्हें स्पेशल पीपल कहा जाता है, क्योंकि उनको वो यूज़ करने के लिए किसी की हेल्प, स्पेशल हेल्प चाहिए होती है। पीपल विथ स्पेशल नीड्स, पीपल हैव स्पेशल नीड्स इन द फॉलोइंग केसेस: when they are physically or mentally disabled, when they are old or sick। यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, जो फिज़िकली या फिर मेंटली डिसेबल हैं, या फिर जो ओल्ड लोग होते हैं, और या फिर जो सिक होते हैं। इन लोगों को क्या होती है, स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। स्पेशल नीड यानी उन्हें मदद चाहिए होता है। फिज़िकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़, यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिज़िकल यानी जो बॉडी को में कोई अगर पार्ट हमारा काम नहीं करता है उनके बारे में, और मेंटली जो डिसेबल हैं लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ वन और मोर बॉडी पार्ट्स ऑफ अ पर्सन डू नॉट वर्क इन अ नॉर्मल मैनर, द पर्सन इज सेड टू हैव फिज़िकल डिसेबिलिटी। अगर कोई एक या फिर एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट एक इंसान का काम नहीं करता है, नॉर्मली काम नहीं करता है, वो पर्सन को फिज़िकल डिसेबिलिटी कहा जाता है। पीपल हैव फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ आइदर बाय बर्थ और ड्यू टू सम एक्सीडेंट और इंजरी इन लाइफ। पीपल को बाय बॉर्न या फिर कोई लोगों को पैदाइशी बचपन से ही उनके जो पार्ट्स हैं वो काम नहीं करते हैं, सेंस ऑर्गन्स उनके, या फिर वो ड्यू टू एनी एक्सीडेंट या फिर इंजरी, गिरने के वजह से या फिर कोई मार लग जाने की वजह से वो उनके सेंस ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, और वो लोगों को फिज़िकल डिसेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि वो फिज़िकली अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं पूरा 100%। जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स में से कोई एक या फिर एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स उनके काम नहीं करते हैं। Some people suffer from certain problems because their sense organs do not work properly. Some people, थोड़े लोग अपना सारा काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके सेंस ऑर्गन्स है ना प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। Such problems are blindness, deafness, dumbness। यहाँ पे blindness का मतलब है जो not being able to see, जो देख नहीं सकते हैं उनको blind कहा जाता है, और जो नहीं देख पाते उनको उसे ब्लाइंडनेस कहा जाता है। डेफनेस इज़ नॉट बीइंग एबल टू हियर, और जो नहीं सुन पाते हैं उन्हें डेफ कहा जाता है। और डमनेस जो इज़ नॉट एबल टू स्पीक, जो बात नहीं कर सकते उन्हें डम कहा जाता है, और उसे डमनेस कहा जाता है ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्पीक। पीपल हु कैनॉट हियर और ऑफन अनएबल टू स्पीक, जो पीपल सुन नहीं सकते और ऑफन अनएबल टू स्पीक, जो ज़्यादातर जो सुन नहीं सकते वो बात भी नहीं कर सकते। ये दोनों सेंस ऑर्गन्स एक दूसरे से रिलेटेड है, सुनना और बात करना, क्योंकि वो सुन नहीं सकते इसलिए वो बात भी नहीं कर सकते। ये दोनों थोड़े लोगों को एक साथ होती है, वो सुन भी नहीं पाते और वो बात भी नहीं कर पाते। Some people cannot walk properly as their legs do not function normally. They may use wheelchairs to move around. थोड़े लोग हैं जो प्रॉपरली चल नहीं सकते, नॉर्मली चल नहीं सकते, क्यों, और उन्हें व्हील चेयर या फिर उसे कहा जाता है जो लकड़ी के सहारे या फिर स्टिक के सहारे चलते हैं, और या व्हील चेयर, व्हील यानी जो वो गाली, जो उसके व्हील्स रहते हैं, गाले रहते हैं। और यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो भी दिखाया गया है व्हील चेयर का, इसे व्हील चेयर कहते हैं, जो व्हील चेयर के मदद से चलते हैं, जो नॉर्मली चल नहीं पाते। ऑल दीज पीपल हैव फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, ये सब लोगों को फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं। सम पीपल सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम वेयर अ पार्ट ऑफ द ब्रेन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। थोड़े लोगों को
थोड़े लोग सफ़र करते हैं थोड़े प्रॉब्लम से, जैसे कि उनका जो ब्रेन है, उनका जो माइंड है, उनका जो दिमाग है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, जिसमें मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड थिंग्स। और जिसके ब्रेन काम नहीं करने के वजह से उनको चीज़ों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत परेशानी होती है। दे में बी स्लो एट लर्निंग न्यू थिंग्स, और इसके वजह से वो नए चीज़ें सीखने में या फिर उसे समझने में उन्हें बहुत समय लगता है, और वो बहुत स्लो होते हैं, उन्हें बहुत टाइम लगता है। और ये लोगों को मेंटल डिसेबिलिटी होती है, जो माइंड के रिलेटेड बीमारी होती है, प्रॉब्लम होता है, उसे मेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं। और जो फिज़िकली काम नहीं कर सकते हैं, बॉडी उनका सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, उसे फिज़िकल डिसेबिलिटी कहते हैं। और आगे, पीपल विथ फिज़िकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़ नीड आवर स्पेशल केयर एंड अटेंशन। और जो फिज़िकल और मेंटल दोनों सेंस ऑर्गन्स की वजह से या फिर बॉडी के वजह से या फिर मेंटली ब्रेन उनके दिमाग के वजह से जिनका काम प्रॉपर नहीं हो पाता है, उन्हें एक स्पेशल केयर और अटेंशन की ज़रूरत होती है। वी शुड बी फ्रेंडली टू देम एंड ट्राई टू हेल्प देम। और हमें उनके साथ बहुत फ्रेंडली होना चाहिए और उनकी बहुत मदद करनी चाहिए और उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। वी कैन रीड आउट बुक्स टू द ब्लाइंड। और जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए हम स्टोरी बुक्स या फिर कोई भी बुक्स हम उनको पढ़कर सुना सकते हैं और हमें उन्हें हेल्प कर सकते हैं। वी कैन लर्न साइन लैंग्वेज टू टॉक दोज हु कैनॉट हियर और स्पीक। और जो बात नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग साइन लैंग्वेज की मदद से उन्हें हम अपनी बात समझा सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं ब्रेल के बारे में। क्लोज योर आइज नाउ, ट्राई टू राइट योर नेम इन योर नोटबुक। इज इट डिफ़िकल्ट? वाई? अब जब अपने आइज़ क्लोज कर कर आपका नाम लिखते हैं या फिर कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं, आप कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? फॉर अ लॉन्ग टाइम ब्लाइंड पीपल वेर अनेबल टू रीड और राइट लाइक रेस्ट ऑफ अस डू। बहुत टाइम तक जो ब्लाइंड लोग हैं, ब्लाइंड उन्हें कहते हैं जो देख नहीं सकते, उनको बहुत मुश्किल होती थी पढ़ने में और लिखने में। Almost 200 years ago, a 15-year-old boy named Louis Braille came up with a script which allowed blind people to read and write. Almost 200 साल पहले एक 15 साल का बच्चा जिसका नाम था लुइस ब्रेल, वो बच्चा एक आइडिया के साथ उसको एक आइडिया आया कि वो ऐसा क्या कर सकता है जिसकी वजह से जो ब्लाइंड पीपल हैं वो रीड और राइट कर सकते हैं, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। उसके पास एक आइडिया था जिसका वो स्क्रिप्ट का नाम था ब्रेल। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वेयर द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर फॉर्म्ड यूजिंग रेज्ड डॉट्स विच कैन बी फेल्ट विथ अ फिंगर। वो एक ऐसा उसके पास आइडिया था कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो डॉट्स के मदद से जो रेज्ड होते हैं, यानी जो बुक्स के ऊपर डॉट्स होते हैं और जिसे हमें टच कर कर हम फील कर सकते हैं वो डॉट्स की हेल्प से कि वो अल्फ़ाबेट क्या है। ये हेल्प से जो ब्लाइंड लोग हैं जो देख नहीं सकते वो अपने फिंगर से टच कर कर फील कर सकते हैं और फील कर कर वो पढ़ सकते हैं। अपना ये एक सेंस ऑर्गन यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा स्किन है, जो हम टच करके फील कर सकते हैं, वो वाला सेंस ऑर्गन वो यूज़ कर सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं। और उसका नाम लुइस ब्रेल था और उसने ये इन्वेंट किया था, इसीलिए वो नाम भी उसका ब्रेल रखा गया है। सिंस द ब्लाइंड कैनॉट रीड with their eyes, they identify the letters by touching the raised dots with their fingers. इसलिए जो आइज से देख नहीं सकते वो टच कर कर फील कर कर पढ़ सकते हैं। लुइस वॉज ब्लाइंड हिमसेल्फ बट बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीड एंड राइट ही क्रिएटेड दिस स्पेशल स्क्रिप्ट। जो ये लुइस खुद देख और पढ़ नहीं सकता था, इसलिए ये खुद उसने ये रेस डॉट वाला स्क्रिप्ट बनाया ताकि सब ब्लाइंड लोग इससे हेल्प कर यूज़ कर कर
पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं।